Good morning everybody. As you can see that I am standing under a tree and this is a neem tree. You know that trees are our best friends, and to understand this chapter we have to come closer to the trees, to the plants which are all around us. ये जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं ये है गेटिंग टू नो प्लांट्स, और प्लांट्स के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें प्लांट्स के करीब आना होगा, हमें अपने आसपास देखना होगा कि किस तरह के प्लांट्स होते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये एक बड़ा सा पेड़ है और इसे हम लोग ट्री के कैटेगरी में रखते हैं। इसे हम लोग ट्री के कैटेगरी में क्यों रखते हैं? ट्री के कैटेगरी में इसे हमने इसीलिए रखा है बिकॉज इट्स स्टेम एज यू कैन सी दैट इट इज़ वेरी थिक एंड इज़ ब्राउन इन कलर। ये ब्राउन होता है और ये काफ़ी थिक होता है। इसका हाइट भी आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा है। तो ये नीम ट्री है। इसके अलावा भी कुछ ट्रीज आपको अपने आसपास दिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक कोकोनट ट्री है। इसका भी स्टेम आप देख रहे हैं कि कितना चौड़ा है, कितना थिक है, और इसका जो रूट है वो काफ़ी डीप है। ये अंदर पूरी तरह से ज़मीन में फैला हुआ है सो दैट इट कुड होल्ड द सॉइल एंड कुड स्टैंड अपराइट, ये सीधा खड़ा हो सके। तो ये हमारा ट्री के कैटेगरी में आता है। आपको पता है ट्रीज आर सो मच बेनिफिशियल फॉर अस। ट्रीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दे हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। ये मिट्टी को पकड़ते हैं, मिट्टी को कटाव से रोकते हैं। इसके अलावा दे गिव्स अस ऑक्सीजन एंड फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स, टिम्बर एक्सेट्रा। ये बहुत कुछ देते हैं। ट्रीज के बाद हम इस तरह के प्लांट्स को देखते हैं, जैसे आपको अभी यहाँ नजर आ रहा है। इन्हें कहते हैं हम श्रब्स। इन प्लांट्स को श्रब्स की कैटेगरी में हमने क्यों रखा है? दिस इज तुलसी प्लांट, जिसे हम बेसिल भी कहते हैं। यहाँ हम चाइना रोज देखते हैं। इसे हम इसीलिए श्रब कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसे देखना होगा। इसका स्टेम देखिए, इसका जो ब्रांचिंग हुआ है वो बिल्कुल स्टेम के पास से ही हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका ब्रांचिंग कहाँ से हो रहा है, बिल्कुल स्टेम के पास से। और ये ट्री जैसा इतना बड़ा नहीं होता, उसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो इसे हम कहते हैं श्रब्स, जो ट्रीज जैसा बहुत बड़ा ना हो और मजबूत भी हो, और इसका ब्रांचिंग कहाँ से हो, बिल्कुल स्टेम के नीचे से ही इसकी ब्रांचिंग शुरू होती है। सो दिस कैटेगरी ऑफ प्लांट इज टर्म्ड एज श्रब्स। अब थोड़ी दूर और चलते हुए हमें एक और प्लांट का कैटेगरी देखने को मिल रहा है, जो ना ही ट्री जैसा बड़ा है और ना ही श्रब जैसा मीडियम साइज्ड है। इसमें हम देख रहे हैं ये ग्रासेस हैं, घास है। इनका स्टेम आप देख रहे हैं कितना टेंडर है, नाजुक सा है, और ये ज़मीन से लगे हुए हैं। इसका हाइट भी ज़्यादा नहीं है। ये कहलाते हैं हर्ब्स। इसमें हम देखते हैं कि घास का जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से ये फैला हुआ है, और अगर यहाँ पे पूरा घास फैला रहेगा तो यहाँ पे भी मिट्टी का कटाव बहुत कम होगा, क्योंकि अगर बारिश आती है या हवा चलता है तो ये घास इस मिट्टी को पकड़े रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप घास को उखाड़ते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा ब्रांच्ड है, इसने कितनी ज़ोर से मिट्टी को पकड़ा हुआ है। एक छोटा सा हर्ब हो, चाहे एक श्रब हो मीडियम साइज, या फिर एक बड़ा सा ट्री हो, सब हमारे नेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमें इनके कंजर्वेशन में आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे कुछ और दो कैटेगरीज हैं जिसको हम अभी देखेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स विच इज कॉल्ड क्लाइंबर्स। एज यू कैन सी दैट इट इज क्लाइंबिंग ओवर दी वायर। ये वायर पर क्लाइंब करके ऊपर जा रहा है, इसीलिए इसको क्लाइंबर्स बोलते हैं। ये क्लाइंब कर रहे हैं बिकॉज दीज हैव वेरी टेंडर स्टेम। इसके स्टेम्स बहुत टेंडर होते हैं, नाजुक होते हैं। देखिए इसके स्टेम कितने नाजुक और पतले होते हैं, इसीलिए ये क्लाइंबर्स कहलाते हैं। और इसमें स्पेशल इसके टेंड्रिल्स डेवलप करते हैं, जो ये मोड़ मोड़ के ऊपर आप देख रहे होंगे, मोड़ मोड़ के ये किसी सपोर्ट के साथ ऊपर चढ़ते रहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के जैसे ही होते हैं क्रीपर्स। तो क्रीपर्स में यहाँ पे नहीं हैं,
तो मैं नहीं दिखा सकती, पर आपने पंपकिन का पौधा देखा होगा, तो पंपकिन के पौधे को क्रीपर बोलते हैं। घरों में पंपकिन के पौधे होते ही हैं करीब करीब, अगर आपका किचन गार्डन है और थोड़ा सा स्पेस है तो पंपकिन का जो पौधा होता है उसमें आप देखेंगे कि वो क्रीप करता है, वो रेंगता है। और वो जब रेंगता है वो इसीलिए रेंगता है क्योंकि उसका जो फल है वो काफ़ी भारी होता है, वो रेंगेगा नहीं तो उसका फल गिर जाएगा, उसका स्टेम टूट जाएगा। तो ये हो गए हमारे 5 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह सांस लेते हैं, हमारी तरह महसूस करते हैं, और ये सारी चीज़ें उसमें जो डेवलप हुई, इसको डिस्कवर किसने किया? इसे डिस्कवर किया प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जिसको कहते हैं क्रिस्कोग्राफ, और उसकी मदद से उन्होंने प्लांट के ग्रोथ को उसमें मेजर किया। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जिससे ये पता चला कि प्लांट्स जो होते हैं दे कैन फील लाइक अस, दे आर लिविंग बींग्स। और इस तरह से हमें ये पता चला कि प्लांट्स हमारे जैसे ही लिविंग थिंग्स होते हैं। तो आज बस इतना ही। आप भी अपने आसपास देखिएगा प्लांट्स के कैटेगरी को और उसे समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।